हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSEU 22 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जूनियर असिस्टेंट का, उसमें पूछे गए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। ये वीडियो टोटली बेस्ड होगी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपके एग्ज़ाम में भी आए हों, और हो सकता है कि उनके डिजिट्स जो हों वो बिल्कुल चेंज आपको देखने को मिलें। ठीक है, बेसिकली टोटली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली जो डिजिट्स होंगे वो आपको थोड़े से चेंज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट होगा, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसी तरह के, उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। तो अगर आप DSEU एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज की वीडियो जो कि होगी मैथमेटिक्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है। बोला गया है कि इफ़ एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 4200 रुपीज़ एट 20% प्रॉफिट, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो एक आर्टिकल था, मान लेते हैं CP ऑफ द आर्टिकल, CP मान लेते हैं कि X रुपये था, यानी कि जितने में ख़रीदा गया था वो X रुपये थे, और 4200 रुपये में बेच दिया, और कितने का प्रॉफिट हो गया, 20% का। तो प्रॉफिट हमेशा CP पर निकाला जाता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमें CP पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6/5 का। ये बेसिकली सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, और सेलिंग प्राइस दिया कितना है, 4200 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप काट सकते हो, 6 7 ज़ा 42, 0 0, और 5 को उधर ले जाओगे तो 700 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 3500। ठीक है, तो 3500 क्या आ गया आपका, प्राइस आ गया, अमाउंट आ गया जिस पर आपने उस आर्टिकल को ख़रीदा था, जबकि उसका सेलिंग प्राइस 4200 था। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, इफ़ द एवरेज ऑफ द 10 नंबर्स इज 65 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 50 एंड लास्ट 6 नंबर इज 70, देन फाइंड द फिफ्थ नंबर। तो पहली बात तो ये ऑप्शंस जो दिए हुए हैं गलत ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपको इन्हें नहीं देखना है, ये गलती से टाइप हो गए थे। सो बाकी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए, हमें एवरेज दिया है 10 नंबर्स का, और वो कितना है, 65। तो सम निकाल लेते हैं उन 65, बेसिकली उन 10 नंबर्स का। तो सम कैसे निकालते हैं, जो एवरेज दिया है उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल नंबर है 10, तो ये आ जाएगा आपका 650। ठीक है, तो ये आ गया 10 नंबर का सम। उसके बाद पहले 5 नंबर का एवरेज भी दिया है, वो भी, उनका भी सम निकाल लेते हैं। पहले 5 नंबर का आपको सम दिया है 50, तो 50 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से या नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 250। यानी कि पहले 5 नंबर जो हैं उनका सम 250 है, और इन्होंने आगे बोला है लास्ट 6 नंबर से 70, यानी कि जो नंबर 5 होगा, 6 7 8 9 10, आखिर के जो 6 नंबर्स हैं उनका एवरेज दिया है इन्होंने 70। तो आखिर के जो 6 नंबर्स हैं उनका सम दिया है 70, तो 70 इंटू में 6 कितना हो जाएगा आपका, 4200, सॉरी 420। ठीक है, 420 हो गया। तो अब हमें निकालना है पाँचवा नंबर क्या था। तो सिंपल सी बात है, जब हमने इन दो का एवरेज को इन दो से बेसिकली सम निकाला, तो इसमें पाँचवा ऐसा नंबर था जो कि 2 बार काउंट हो गया। एक तो 1 से लेकर 5 में पाँचवा काउंट हो गया, और एक आखिर के 6 डिजिट यानी कि 5 से लेकर 10 तक में 5 काउंट हो गया। तो 5 2 बार काउंट हो गया। तो अगर मैं इन दोनों के सम को ऊपर वाले टोटल सम में से माइनस कर दूं, तो हमें वो पाँचवा एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। तो बस यही हमें करना है, तो माइनस कर देते हैं। 250 और 420 को ऐड करके उसमें से 650 माइनस कर देते हैं। तो देखिए, 420 और 250 कितना होता है, ये हो जाता है हमारा 670। ठीक है, 670, और माइनस करना है हमें 650। तो 670 में से 650 गया, बचा कितना, 20। यानी कि जो 20वां आपका, सॉरी, जो आपका पाँचवा नंबर था वो क्या था, 20। यानी कि हमसे फिफ्थ नंबर पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 इज़ द आंसर। ये ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 20।
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये है, तो देखिए नीचे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दिया है वो एक सीरीज दी हुई है और आप ये देख सकते हैं सीरीज जो है वो एक एपी में लिखी हुई है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है। तो एपी का आपने सम पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो इस एपी का अगर मैं सम निकालूंगा तो सम का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, ये होता है n/2 a प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अच्छा, यहाँ पर n क्या है, तो ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनको आप जब गिनेंगे तो आपको पता चलेगा ये 25 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 1 3 5 7 ऐसे 51 तक जब आप गिनेंगे तो ये 25 नंबर है। तो n का वैल्यू कितना हो गया 25 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 51, तो 1 और 51 हो जाते हैं 52, तो 2 से काट देते हैं 52 को, 26 पर कटेगा और 26 को जब 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर 625, उसमें 25 और जोड़ दो तो 650 आ जाएगा। तो 650 आपका ये आ गया। अब 650 से डिवाइड करना है हमें इस नंबर को, 6565 एंड 0 डिवाइड बाय 650। सो 0 से 0 कैंसिल, 65 1 जा 65। अब यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि अगेन आप 65 को 1 पर काट दें, क्योंकि 6 आ रहा है पहले, तो 6 65 के टेबल में नहीं आता तो 0 लगाना पड़ता है, देन 65 को काटेंगे तो 101 आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि इसका जवाब क्या है 101। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देन एक मेंसुरेशन से फॉर्मूला क्वेश्चन आया था आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड। सो इसमें भी आप ये एक नोट कर सकते हैं बात कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे गलत हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस अगेन गलती से टाइप हो गए थे। सो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इन्होंने बोला है एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बना लिया। इन्होंने बोला लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो चौड़ाई की दोगुनी, अगर चौड़ाई x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, सो ये 2x ये x। अच्छा, इन्होंने पेरीमीटर दिया 51 मीटर, तो निकाल लेते हैं इसका पेरीमीटर। कितने x लिखे हुए हैं, 2 2 4 और एक 5 और एक 6, यानी कि 6x बराबर आ गया आपका 51, ठीक है। सो यहाँ से x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 51/6, यानी कि 17/2। तो ये तो आ गया x, और x क्या था, ब्रेथ था। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ था 2x, तो 2x यानी कि लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा 17। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 17 इंटू में 17/2, क्योंकि हमें एरिया निकालना था रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया होता है अपना क्या, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो 17 को 17/2 से इंटू करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 289/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर है 289/2 मीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देन क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, एक डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। So if a bike cost 60,000, if two successive discounts of 10% and 20% were given, then find the selling price। तो दो तरीके होते हैं इसको करने के, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो कि सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, है ना, ये फॉर्मूला होता था। तो अगर इसको मैं लगाऊं यहाँ से तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 10 और 20 30, ठीक है। x का वैल्यू 10 रखा, 20 y का वैल्यू 20 रखा, तो 10 और 20 हो गया आपका 30। देन माइनस में x इंटू वाई, 10 इंटू 20 200, 200 अपॉन 100 कितना होता है 2 हो जाएगा। तो 30 में से 2 गया 28, यानी कि बेसिकली आपको 28% निकालना है, ये 60,000 का आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 60,000 लिख लें पहले, ठीक है। 60,000 लिखने के बाद उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दें, पहले 10% का यानी कि 90 अपॉन में 100, और फिर इंटू कर दें 20% का डिस्काउंट यानी कि 80 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 0 से ये वाले 2 0 काट दें, ये वाले 2 0 से ये वाले 2 0 काट दें। तो सिंपली अब आपको मल्टीप्लाई करना है 6 को 90 और 80 के साथ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा 6 इंटू में 90 इंटू में 80 होता है आपका 7200। सो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 एंड 1 43, ठीक है। एक बारी और चेक कर लेते हैं भाई, 9 8 ज़ा 72, ठीक है। 6 0 0, देन 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, एंड 6 7 ज़ा 42 एंड 1 43,200, ठीक है।
तो ये क्या आ गया अपना 43,200। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था सेलिंग प्राइस। तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद। तो ये कितना आया है 43,200। तो अगेन यार यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में ये जो टाइपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एरर आ चुका है, तो ये इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे, ठीक है। अगेन जो आंसर आया हमारा वो कितना है, सो आंसर आ रहा है अपना 43,200, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं अगर हमने मिस्टेक ना की हो। तो ये था हमारा 60,000, ठीक है। 60,000 पर हमने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए। सो एक को 10% का, सो 90/100, देन अगेन 80/100। तो ये दो डिस्काउंट देने के बाद ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, 9 8 जा होता है हमारा 72 एंड 72 एंड 2 0 एंड 6 से इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 एंड 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 एंड 1, यस। सो 43,200, तो यही आंसर आ रहा है अपना करेक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस बेसिकली गलत दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन ना देखें, बल्कि जो करेक्ट आंसर है वो है 43,200। देन क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। इसमें बोला गया है, ये बेसिकली स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बोट है जो कि 50 किलोमीटर कवर करती है 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम आपको पता होगा, अगर एक्स स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में और वाई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। और ये कितना है 50 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम। वहीं अगर हम अप स्ट्रीम की स्पीड की बात करते हैं तो वो आती है आपकी स्पीड ऑफ बोट में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देते हैं। तो वो कितनी दी है 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में यानी कि 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो चुकी है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। दो इक्वेशन है, आप इनको ऐड कर लीजिए, वाई से वाई कैंसिल, एक्स और एक्स आ गया 2x, 25 और 10 होता है आपका 35, दो को इस 35 के नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 17.5, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 17.5 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई बोलता स्ट्रीम ऑफ वाटर क्या होगा, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। 17.5 को किसी भी इक्वेशन में रख देना, वहाँ से वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा। कितना आएगा वाई का वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 7.5, ठीक है। तो 7.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी आपकी स्ट्रीम की स्पीड। देन क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, ये बेसिकली वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। तो ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। बी और सी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बोला है सी और ए उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 40 दिनों में, ठीक है। तो इन सभी का एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आता है एलसीएम 120। 20 से इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा अपना 6, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी अपनी 4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 6, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 3। तो हमें बताना है ए अलोन कैन डू द वर्क। तो ए कितने दिनों में काम करेगा, तो उसके लिए ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेते हैं, सभी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सब कुछ दो दो बार लिखा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया। और इनकी एफिशिएंसी क्या है, 6 4 10 और 3 13। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 13/2। अच्छा, और हमें पता है ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6। हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ से देख लेते हैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 को यहाँ पर रख देते हैं इसकी जगह पर, तो ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो मैं बी प्लस सी की जगह पर रख रहा हूँ 4, तो ये आ जाएगा ए प्लस में 4 बराबर है 13/2। तो इसको वहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13/2 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/2, ठीक है। तो 5/2 एफिशिएंसी आ चुकी है ए की। हमें बताना था कितने दिनों में ए अकेला इस काम को ख़त्म कर देगा। तो काम कितना था 120, तो 120 को 5/2 से डिवाइड कर देते हैं।
ए कितने दिनों में काम करेगा, 120/5 अपॉन में 2, और अपॉन में 2 को ऊपर ले आते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे 120 को, 24 पर कटेगा, 24 गुणा 2 करेंगे तो 48, यानी कि 48 दिनों में ए जो है वो पूरा काम फिनिश कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और जो परसेंटेज होती है वो याद होनी चाहिए। जैसे 1/8 आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है 12.5%, है ना। तो उसी तरह से 37.5% क्या होता है, यानी कि अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 37.5%। ठीक है, तो 37.5% जो है वो बेसिकली 3/8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस 37.5% की जगह मैं 3/8 लिख दूंगा। वहीं 6.25% ये भी आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब होता है कितना, 1/16। ठीक है, 1/16 आता है 6.25% का मतलब, तो इसकी जगह रख दूंगा मैं 1/16। तो देख लेते हैं क्या फाइनली अपना कैलकुलेट होकर आंसर आता है। तो 3/8 इंटू में 800, और ऊपर क्या था, माइनस था ना, हाँ माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। माइनस है 1/16 इंटू में 1600, तो 8 से इसको कैंसिल किया 100 पर कटेगा, 16 से इसको कैंसिल किया 100 पर कटेगा। सो 3 इंटू 100 300, 1 इंटू 100 100, तो 300 में से 100 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 200, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है अपना, सो ऑप्शन नंबर बी 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो एक एसआई से भी क्वेश्चन आया था सिंपल इंटरेस्ट से। तो वो क्या क्वेश्चन था, तो इसमें बोला कोई सम ऑफ मनी है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट्स टू 815 इन 3 ईयर, यानी कि 3 सालों में कोई अमाउंट 815 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर, वहीं 4 सालों में ये बढ़कर 854 हो जाता है। तो 1 साल का गैप आया यहाँ पर, और यहाँ पर कितने का गैप आया, 815 और 854, तो इनके बीच का गैप है कितना, 39, यानी कि 1 साल में 39 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, 1 साल में कितना रुपए इंटरेस्ट मिला, 39, और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम अमाउंट में इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो 1 साल में अगर 39 इंटरेस्ट मिला, तो 3 सालों में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 39 को 3 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 117 रुपये। तो 117 रुपये इंटरेस्ट का मिला है 3 सालों में, और अमाउंट कितना हो गया, 815। तो अगर मैं 815 में से 117 इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर दूं तो हमें प्रिंसिपल सम मिल जाएगा, तो वही हमें निकालना है, तो माइनस कर लेते हैं। तो 815 में से 117 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 715, 715 में से 17 गया तो 698। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट के इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, बिल्कुल सिंपल से। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस बार भी आपके डीएसयू के एग्जाम में। सो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। सो ये सीआई से रिलेटेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है 30,000 रुपये पर 7% पर एनम इज 4,347 द पीरियड, यानी कि हमें टाइम बताना है। अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है हमें, 4,347, कितने सम पर, 30,000 पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, 4,347 हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, और प्रिंसिपल कितना है आपका 30,000। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, आपको फॉर्मूला याद होगा। सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल, और ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस में r/100 की पावर t माइनस में 1। सो 1 प्लस में, अच्छा रेट कितना दिया हुआ है हमें 7%, तो 7/100, और टाइम का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और -1। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करना होता है भाई, ये 4347 को आप क्या करें, ये 30,000 के नीचे लिए आते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, एंड देन प्लस में 1 इसको यहाँ पर लिए आते हैं, ये वाला जो -1 है, तो 30,000, और ये हो जाएगा आपका 4,347। तो सिंपली ऊपर आपका जब ये इसको एलसीएम लेकर करेंगे तो ये आ जाएगा 34,347, और डिवाइड में 30,000। ठीक है, 30,000, और बराबर क्या है, सो बराबर में लिखा हुआ है आपका ये, ओके 107। ठीक है, एक ये 100 को 1 से इंटू करेंगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 107
107 डिवाइड बाय 100 की पावर टी, ठीक है, इसकी पूरी पावर है टी, ये हमें निकालना है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। ओके, तो इसको अब सॉल्व करते हैं और काट के देख लेते हैं, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 1 इधर गया कैरी लग के, सो 3 फोर ज़ा, देन अगेन 1 इधर गया, 3 फोर ज़ा, एंड ये 2 इधर गया, सो 9 ज़ा, 3 9 ज़ा, और इसको काटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0, ठीक है। सो ये 10,000 पर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सो ये नंबर आ गया अपने पास 1 1, और यहाँ पर 4 4 9, ठीक है, और नीचे आ रहा है अपना 10,000, और ये इक्वल किसके चल रहा है, ठीक है, तो इक्वल चल रहा है अपना 107 अपॉन में 100 और उसकी पावर टी, ठीक है, इसके इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है। 107 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से मैंने पहचान लिया, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 का 9 यूनिट डिजिट दिख रहा है। और 100 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो सिंपली यहाँ टी का वैल्यू क्या आना चाहिए, टी का वैल्यू आएगा आपका 2, ठीक है, क्योंकि इनका जब स्क्वायर करेंगे तब जाकर हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 साल में ये जो अमाउंट है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 4,347, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो 2 साल में ये अमाउंट, ये जो आपका प्रिंसिपल सम था वो 4,347 हो जाएगा। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा और आप अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।